ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से पराजित कर छठी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की इस खिताबी जीत के साथ ही भारत का तीसरी बार विश्व कप जीतने का सपना टूट गया। कहां कमी रह गई भारत के प्रयास में? क्यों भारतीय टीम फाइनल मुकाबला नहीं जीत सकी और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज 22 को और मैं हूं राकेश रंजन। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इस मैच की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि इस मैच में जो है वो कमाल का प्रदर्शन रहा ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जो है वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए ये मुकाबला जीता है। भारत के हारने की अगर हम पहली वजह की बात करें कि भारत ये मैच क्यों गंवाया, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि टीम इंडिया जो है, जो फियरलेस क्रिकेट के लिए जानी जाती है, इस फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा के आउट होने के बाद नहीं खेल सकी। भारतीय टीम रोहित शर्मा के आउट होने के बाद किस तरह से इंडियन टीम के बैटर्स शेल में चले गए, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 11वें ओवर से 50 ओवर के बीच में, मतलब कि 40 ओवरों में भारत की तरफ से सिर्फ 4 बाउंड्री आए, मतलब 4 चौके लगे। तो इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय टीम के अंदर वो हार का डर वहां समा गया था। और फियरलेस क्रिकेट तो यही है जहां आप रन के लिए जाते हैं, भले ही आपको पराजय का वर्ण करना पड़े। तो भारत की हार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि जिस फियरलेस क्रिकेट के लिए भारतीय टीम इस पूरे विश्व कप में जानी गई, वो फियरलेस क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद नहीं खेल सकी। फील्डिंग में भी हमने देखा कि जब स्कोर कम था और अटैकिंग फील्ड होना चाहिए था, तो वहां पर स्लिप नहीं थे और स्पिनर्स की गेंद पर स्लिप से कैच निकले, और वहां पर भी वो हार का डर कप्तान के मन में दिखा था। तो ये दो चीजें बताती हैं कि भारतीय टीम वो फियरलेस क्रिकेट नहीं खेल सकी। अगर हम भारतीय पराजय की दूसरी वजह अगर जानना चाहें, तो वो आप कह सकते हैं कि इस मुकाबले में टॉस बना बॉस। कैसे बना? क्योंकि देखिए, ड्यू फैक्टर बहुत प्रभावी हो गया। जब तक ओस मैदान पर नहीं गिरा था, तब तक भारतीय टीम मैच में बनी हुई थी, बल्कि उस वक्त भारत की स्थिति ऑस्ट्रेलिया की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। भारत के 240 रनों के जवाब में 7 ओवर में जो ऑस्ट्रेलिया के हैं 47 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, और उसमें डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ का विकेट शामिल था। तो ऐसे परिस्थिति में अपर हैंड भारतीय टीम का था, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे ड्यू गिरता गया, पिच आसान होती गई और गेंद बल्ले पर आने लगी और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेहतर फायदा मिला। और यही वजह है कि टॉस जीतकर बिना वक्त गवाए पैट कमिंस ने जो है वो पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया था, ताकि उन्हें बाद में गेंदबाजी न करनी पड़े और ये ड्यू फैक्टर से 2-4 न होना पड़े। तो भारतीय जीत और भारतीय पराजय में जो है एक बड़ी वजह जो है वो ये रही कि भारत टॉस नहीं जीत सका और टॉस बना बॉस। इसके अलावा अगर हम तीसरी वजह तलाशें, तो जो ट्रेविस हेड की बैटिंग है और मार्नस लाबुशेन के साथ उनकी पार्टनरशिप है, वो इस मैच को भारत से दूर लेकर चली गई। बल्कि यूं कहें कि इस पार्टनरशिप और ट्रेविस हेड की बैटिंग ने भारत से फाइनल छीन लिया, विश्व कप छीन लिया, तो गलत नहीं होगा। 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने बड़ी ही समझदारी से शुरुआत में विकेट पर अपना वक्त गुजारा, और जैसे ही ओस आता है, गेंद बल्ले पर आना शुरू होती है, वो ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाने लगते हैं और मात्र 120 गेंदों पर 137 रन बनाते हैं। वो बिल्कुल आखिरी वक्त पर आउट होते हैं, जब सिर्फ 2 रन बनाने बचे हुए थे, और वो काम आकर मैक्सवेल कर देते हैं। तो भारत के लिए आप कह सकते हैं कि हेड जो हैं
बड़े हेडेक साबित हुए फाइनल में, और उनकी पारी की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत मिली और टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। चौथी वजह जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो ये है कि फील्डिंग में दोनों टीमों के फर्क हमें देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई टीम की फील्डिंग लाजवाब रही, कहीं पर भी हो ऐसा लगता था कि गेंद उनकी पहुंच से दूर नहीं है, जो गेंद हवा में गई वो लपक ली गई। आप अगर रोहित शर्मा का कैच जो कि ट्रेविस हेड ने पकड़ा है कवर में पीछे की ओर 11 मीटर भागते हुए और फिर छलांग लगाकर, वो लाजवाब कैच है और आप कहिए कि मैच का टर्निंग पॉइंट है। अगर रोहित शर्मा क्रीज पर रह जाते और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो फिर वो भारतीय टीम को जीत दिला देते। इसके अलावा कैलकुलेशन में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत पर भारी पड़ी। प्लानिंग की हम बात करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 गेंदबाजों से खेल रही थी, तो यह जरूरी था कि भारतीय टीम उनके 5वें गेंदबाज पर प्रहार करे। जो 10 ओवर अब फेंकने थे वो मैक्सवेल, हेड और मिचेल मार्श को मिलकर फेंकने थे, लेकिन भारतीय टीम यहां चूक गई। 10 ओवरों में सिर्फ 45 रन बना सकी और इसमें रोहित शर्मा का विकेट भी मैक्सवेल ने ले लिया। इसमें जो सबसे बड़ी बात रही कि आप देखें कि ट्रेविस हेड ने 2 ओवर में 4 रन दिए और मिचेल मार्श ने 2 ओवर में 5 रन खर्च किए। मतलब इन 4 ओवरों में भारतीय टीम सिर्फ 9 रन बना सकी, जो 6th और 7th बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के। तो यह चूक थी इंडियन बैटिंग साइड की ओर से, इंडियन बैटर्स की ओर से जो उस वक्त पिच पर मौजूद थे, और यह गलती भारतीय टीम को भारी पड़ी। तो ये एक और कारण हुआ, और जो एक और कारण है वो ये है कि रविवार का दिन भारत के लिए खराब रहा। और ऐसा क्रिकेट में होता है, जब दिन आपका नहीं होता उस दिन आप कुछ नहीं कर पाते। इस पूरे विश्व कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और उनके शानदार प्रदर्शन से हम सब गौरवान्वित हुए हैं, लेकिन एक खराब दिन और सब कुछ जो है वो लुट गया। विश्व कप जीतने का ख्वाब जो है वो टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम अपने खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं, हम उनके प्रयास को सलाम करते हैं। यह बात सही है कि फाइनल के दिन जो है भारतीय टीम मुकाबला नहीं जीत सकी, लेकिन दिल उन्होंने हम सब का जीता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।